नमस्कार दोस्तों। अगर आप अगले 5 से 10 दिनों में सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं या आपके घर में फरवरी या मार्च में शादी है तो रुक जाइए। जी हाँ, आज की ये वीडियो आपके हजारों बल्कि लाखों रुपए बचा सकती है। 1 फरवरी 2026 को हमारी वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करने वाली हैं और मार्केट में खबर आ रही है कि इस बार सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या सोना 2000 से 3000 रुपए सस्ता होने वाला है या फिर प्राइसेस और आसमान छुएंगे? आज हम डेटा और फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। स्वागत है आपका गोल्डन पर, जहां हम देते हैं सोने और चांदी की सबसे सही और सटीक खबर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले समझते हैं कि आज मार्केट कहां खड़ा है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि चांदी ने कैसे रिकॉर्ड तोड़े और 3 लाख के लेवल को टच किया। वहीं सोना भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। इस तेजी के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है ग्लोबल टेंशन। दुनिया भर में जो लड़ाई और अनसर्टेनिटी का माहौल है, उस वजह से बड़े इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड में डाल रहे हैं। और दूसरा कारण है शादी सीजन। इंडिया में जनवरी से लेकर मार्च तक शादियों का सीजन होता है, जिस वजह से फिजिकल गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, अब सारी नजरें एक तारीख पर टिकी हैं। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। बजट का सोने के रेट से क्या लेना देना है। देखिए, इंडिया अपना लगभग सारा सोना विदेश से मंगवाता है, इंपोर्ट करता है। जब ये सोना इंडिया में आता है तो सरकार इस पर कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और ज्वेलरी एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि ड्यूटी को घटाकर 15% से 10% या 12% किया जाए ताकि स्मगलिंग कम हो। ध्यान से सुनिएगा, अगर सरकार ने ड्यूटी में 2 से 4% की भी कमी कर दी तो इसका सीधा असर मार्केट प्राइस पर पड़ेगा। गणित सिंपल है, अगर ड्यूटी 1% घटती है तो सोना लगभग 600 से 700 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो जाता है। अगर ड्यूटी 4% घट गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेट में 2500 से 3000 रुपए की गिरावट आ सकती है एक ही दिन में। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। हमेशा जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। याद करिए, पिछले साल क्या हुआ था। सब लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि रेट कम होगा, लेकिन सरकार ने टैक्स कम नहीं किया। अगर इस बजट में सरकार ने कस्टम ड्यूटी को नहीं छेड़ा या उसे वैसा ही रखा तो सोने के भाव में वापस तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लोग बजट के इंतजार में रुके हुए थे वो 2 तारीख से अचानक मार्केट में बाइंग शुरू कर देंगे। इससे डिमांड बढ़ेगी और रेट वापस ऊपर भागेगा। इसलिए ये समय बहुत नाजुक है। एक तरफ सस्ता होने की उम्मीद है और दूसरी तरफ महंगा होने का डर। तो अब सवाल यह है कि एक आम आदमी क्या करे, जिसके घर में शादी है वो क्या करे। दोस्तों, मेरी सलाह आपको ये रहेगी, अगर आपकी शादी 5 फरवरी के बाद है तो मेरी मानिए अभी रुक जाइए। सिर्फ 6 दिन की बात है। 1 फरवरी का बजट स्पीच खत्म होने दीजिए। अगर ड्यूटी कम हुई तो आपके मोटे पैसे बचेंगे। लेकिन अगर आपकी शादी अगले 2-4 दिन में है और सोना खरीदना मजबूरी है तो एक काम करें, पूरा सोना एक साथ मत खरीदिए। अभी सिर्फ उतना लीजिए जितना बहुत जरूरी है। बाकी का सोना बजट के बाद लीजिए। और हाँ, ज्वेलरी खरीदते वक्त मेकिंग चार्जेस पर बार्गेनिंग करना मत भूलिएगा, क्योंकि असली बचत वहीं होती है। तो दोस्तों, ये था बजट 2026 का हमारा एनालिसिस। जैसे ही 1 फरवरी को बजट आएगा, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि सोना सस्ता हुआ या महंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस बार सोने पर टैक्स कम करेगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।